तो वेद व्यास ने कहा, देवियों, मेरे युवा बच्चे को देख करके तो आपको लज्जा नहीं आई, और मुझे देख करके बूढ़े आदमी को तुम्हें शर्म आई। बोले, आपका पुत्र तो अवधूत है, उसे तो ये नहीं पता स्त्री कौन है पुरुष कौन है, आपको तो ये पता तो है। क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राद्या मोहे के ही कारण। वेद व्यास जैसे को मोह हुआ, तो आपको पुत्र के कारण मोह हुआ है, तो तुम्हें यह भी भान है कि हम स्त्रियां हैं। तो ऐसे ही भगवान शंकर अपनी मस्ती के अंदर रहते हैं। बहुत लोग ऐसे एक से एक बढ़ करके मस्त रहे हैं इस संसार के अंदर। कभी कभी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि रामकृष्ण परमहंस एक दिन मंदिर के ताला लगा करके बाहर बैठ गए, न तो आरती की न मंदिर खोला। लोग आ रहे हैं, बोले रामकृष्ण जी मंदिर खोल दो दर्शन करने, रामकृष्ण जी मंदिर खोल दो दर्शन करने। तो पता है रामकृष्ण क्या कहते हैं, मरने दो उसको, ये 2-3 दिन भूख मरेगी तब याद आएगी रामकृष्ण की। ये होता प्रेम। रोज रोज वहां से राजभवन से भोजन बन करके आता था माँ काली के लिए। तो माँ काली को भोग बाद में लगाते थे, पहले खुद लगाते थे, पहले खुद खा लेते थे। तो एक दिन रानी रासमणी ने कहा कि अरे रामकृष्ण, आप झूठा भोजन का भोग लगाते हो माँ काली के। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मेरी माँ मुझे चख चख करके खिलाती है कि कहीं नमक कम ना हो जाए, कहीं चीनी कम ना हो जाए, तो मैं मेरी माँ को कैसे खिलाता हूं। और एक दिन तो वो पागलपन की हद हो गई थी। आरती करते करते रामकृष्ण, हजारों लोगों की भीड़ खड़ी थी मंदिर के अंदर, बहुत बड़ा मंदिर है। और आरती करते करते आरती फेंक दी उन्होंने, आरती फेंक दी, और जो माँ काली के हाथ में तलवार थी खड्ग, उसको निकाल लिया और निकाल करके घुमाने लग गए। तो जितने वो दर्शनार्थी आए हुए थे वो सब डर के भाग गए। बोले इस पागल का कोई पता नहीं किसकी गर्दन काट लेगा ये। और लोग बाहर खड़े हुए झरोके से देख रहे हैं रामकृष्ण को। और रामकृष्ण कहता है 1 2 3, 1 2 3, दे दे दर्शन नहीं तो काट ही लूंगा गर्दन। इतना तो रामकृष्ण बेहोश हो गए। और जब होश आया तो लोगों ने पूछा रामकृष्ण कहां थे आप? बोले मां की गोद में था। जी ना भरे भर भर के ना भरे, प्यास ना मिटे पी पी के ना मिटे। ऐसी प्यास है जो मिट नहीं रही है। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना सारा कुछ समर्पण कर दिया। तो एक ही बात है अंत की कि जहां श्रद्धा और विश्वास है वहीं पर सब कुछ प्रकट हो जाएगा। तो आइए, ये मां सती परीक्षा लेने गई थी माता सीता की, और सीता का ही रूप लेकर के चले गए। राम जी की परीक्षा लेने गई थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
उस यज्ञ में सभी ने उठ करके अभिवादन किया। और जब भगवान शंकर को उठा हुआ ने देखा तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि श्रूयताम भूदेव, हे ब्राह्मणों मेरी बात सुनो। मेरी पुत्री जो मृगनयनी है, मृगाक्षी है, और ये बंदर जैसी मरकट जैसी आंख वालों के साथ मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, जिसके न कुल का पता है, न नाम का पता है, न गोत्र का पता है। और देखो वहां से भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपने ससुर की बात सुनकर के निकल गए। उन नंदीगणों से भी कहा कि आप बहस मत करो। यहां पर जब भी कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई पाठ किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हो तो वो यज्ञ अवश्य ही विध्वंस हो जाएगा। और यही काम किया दक्ष प्रजापति ने। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी पुत्री और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं, स्त्री जाति का कोई दुश्मन नहीं है। स्त्री जाति का